हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये पिछले विंटर सीजन के गुलदाउदी के कुछ फूल हैं। दोस्तों, अगर गुलदाउदी के एक ही पौधे में 700-800 फूल पाना चाहते हैं तो इसके कटिंग्स को अभी ही लगा लें। अभी अगर इसके कटिंग्स को ग्रो कर लिया जाता है तो पिंचिंग करने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा और बार बार पिंचिंग करने पर पौधा काफ़ी बड़ा और घना हो जाता है, जिससे गुलदाउदी के एक ही पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गुलदाउदी के पिछले साल के पौधे बचे हुए हैं तो उसी पौधे में से छोटे छोटे कटिंग्स लेकर कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पिछले साल के बचे हुए प्लांट यानी कि मदर प्लांट से किस तरह से कटिंग लेना है और उसे लगाना है। तो ये मेरे पिछले साल के बचे हुए कुछ गुलदाउदी के अलग अलग रंगों के फूलों के प्लांट्स हैं। इन पौधों को मैंने ऐसे जगह रखा हुआ है जहाँ पर इन्हें सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप और शाम की 1 से 2 घंटे की धूप मिलती है। इन मदर प्लांट्स में भी फूल तो आएंगे, लेकिन उसकी जो मात्रा और क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि नए तैयार पौधे की। गुलदाउदी के ये कटिंग्स 15 से 20 दिनों में ही लग जाते हैं, तो इस तरह से इसके छोटे छोटे कटिंग्स ले लेने हैं। आप जितने भी पौधे लगाना चाहते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही ले लें, क्योंकि कुछ पौधे बारिश के समय फंगस के कारण खराब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे कटिंग्स लेने हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से तोड़ लें या फिर इसे किसी कैंची की सहायता से भी काट सकते हैं। इस तरह से गुलदाउदी के छोटे छोटे टुकड़े आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। इन कटिंग्स के 2 से 4 पत्तियों को छोड़कर बाकी सारे पत्तियों को हटा दें। ये देखिए, ये मैंने अपने सारे कटिंग्स को तैयार कर लिया है, सभी की पत्तियों को हटा दिया है और 2 से 4 पत्तियों को छोड़ दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन कटिंग्स को किस तरह से लगाना है, किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है। गुलदाउदी के कटिंग्स को आप सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं या फिर सिर्फ रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं या फिर दोनों को मिलाकर भी लगा सकते हैं। रिवर सैंड यूज़ करने के पहले 2 से 3 बार ज़रूर धो लें। गुलदाउदी के कटिंग्स को आप किसी भी गमले में, बड़े गमले, छोटे गमले या फिर छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर हो। मैंने यहाँ 50% गार्डन सॉइल लिया है और 50% रेत लिया हुआ है। और अब इस तरह से मिट्टी में छोटे छोटे होल्स बना लें। इसके लिए आप किसी टूल की मदद ले सकते हैं। इससे कटिंग्स को लगाने में बहुत आसानी होती है। और अब इस तरह से एक एलोवेरा की पत्ती ले लें और एलोवेरा जो है वो रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है और ये एंटी फंगल भी होता है, जिससे कि कटिंग्स में फंगस नहीं लगते हैं। और अब इस तरह से कटिंग्स को एलोवेरा जेल के अंदर डिप कर लें। आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारे कटिंग्स को लगा लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि बारिश के पानी से इन कटिंग्स को बचाएं। साथ ही आप चाहें तो जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें कोई फंजीसाइड मिला लें या फिर सप्ताह में कम से कम 1 दिन कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। इससे कटिंग्स में फंगस नहीं लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स जल जाते हैं। कटिंग्स लगाते समय उन्हें हल्के हल्के हाथों से दबा भी दें ताकि वह अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। 15 से 20 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि इसमें जड़ें आनी शुरू हो गई हैं और जैसे ही ये पौधे तैयार हो जाते हैं आप उन्हें किसी छोटे से पॉट में रिपोर्ट कर दें। मैंने यहाँ अपने सारे कटिंग्स लगा लिए हैं और अब इसमें पानी देना है। पहली बार पानी इसमें अच्छे से दें। अगर मिट्टी भींगी हुई है पहले से तो थोड़ा कम पानी दें
और अगर सूखी है मिट्टी तो फिर इसमें अच्छे से पानी दें। और अब इन कटिंग्स को ऐसी जगह रखना है जहां ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी कि धूप छन कर इन्हें मिले। ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स पहले से ही लगा कर रखे हुए हैं। इन्हें मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाए हुए हैं। कुछ पौधे मैंने पहले ही लगा लिए थे जो अब रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इनके रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। मैं इन्हें आपको पानी में धोकर दिखलाती हूँ। ये देखें। तो दोस्तों, आप भी अभी ही गुलदाउदी के ढेर सारे कटिंग्स लगा लें ताकि आने वाले सर्दियों में आप भी ढेरों फूल पा सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।